जनता की बात आपने सुनी, नेता की बात भी आपको सुनाते हैं। बोकारो से बीजेपी विधायक बिरंची नारायण का कहना है कि बटोगे तो कटोगे का नारा चुनाव नतीजों को तय करेगा। अभी तक जो रिची जी अभी तक जो दिख रहा है, जो ट्रेंड दिख रहा है, वो कैसा लग रहा है आप पास? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखिए, यहाँ पे हम लोग जुधाड़ी मोड़ में रामरुद्रा हाई स्कूल के बूथ पर हैं और कांग्रेस का यहाँ पे बूथ एजेंट तक नहीं है। आप देखिए 10 बूथ है और आपको एक भी बूथ एजेंट नहीं है। तो ये अपने आप में कहानी बयां कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ हैट्रिक होने जा रहा है और यहाँ की जो जनता है, यहाँ के मतदाता ने मुझे अपना पूरा आशीर्वाद दिया। जो आप बटोगे कटोगे किए हैं, उसका फायदा मिला है आपको? नहीं, सिर्फ बटोगे कटोगे की बात नहीं है। ये तो स्वाभाविक है कि हम कुंभकर्णी निद्रा में 100 साल क्या कई 100 साल से सोए हैं, लेकिन हम अगर बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। और मैं तो कहता हूं कि भाई बटोगे तो कटोगे, जो लोग कहते हैं बड़े लोग, मैं तो कहता हूं कि अगर सावधान नहीं रहे तो आज नहीं कटोगे तो 20-25 साल बाद कटोगे, लेकिन कटोगे। आप मानते हैं कि ये ठीक है? ये जोड़ने वाला नारा है कि तोड़ने वाला नारा है? तोड़ने वाला नहीं, ये अपने आप को बचाने वाला नारा है। हिंदू समाज, सनातन समाज कभी भी आतंकी नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत बड़ी मात्रा में बहुत ऐतिहासिक जीत बोकारो में होने। आपकी अंतिम सवाल आपसे, आपने कोशिश की, आपकी पार्टी ने आदिवासियों का दिल जीतने की, उसमें सेंध लगाने की, कुछ सफलता मिलती हुई बहुत मिल रही है। और मैं आपको बताऊं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में जो आदिवासी बंधु हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो मतदान कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को हो रहा है तो जो आदिवासी सरना समाज की हमारी बेटियां बहनें, उनको हो रहा है। और ये वो लोग जग गए हैं और देखिएगा कि अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। सीधे रुख करेंगे, राजेंद्र तिवारी जी का हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र जी, इस बार झारखंड का सियासी गणित क्या कह रहा है? दरअसल झारखंड को अगर आप देखेंगे तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कोई उत्साह, मेजॉरिटी जगहों पर कोई उत्साह नहीं है। लोगों को लग रहा है ठीक है, चुनाव है, वोट देना है, इसलिए दे रहे हैं। मैं जिन जगहों पर घूमा हूँ, करीब हमें लगता है 15-18 कॉन्स्टिट्यूंसीज में गया, तो उन जगहों पर जो चीज़ें मैंने देखी, एक तो रोजगार का मुद्दा जो आपके रिपोर्ट में भी दिखाई दिया, वो मुद्दा है। दूसरा, मैया योजना का रिकॉल बहुत ज़्यादा है और अक्रॉस द कम्युनिटीज़ है, और बिजली माफी का भी रिकॉल है। लेकिन साथ ही एक मुझे बड़ा पोलराइज चुनाव दिखाई दे रहा है जनरल वोटर्स और आदिवासी और माइनॉरिटीज के बीच में जी। तो आप अगर गांव में जाएंगे, रूरल एरियाज में जाएंगे, जंगलों में जाएंगे, तो वहां पर सीधे से एक साफ आपको टिल्ट दिखेगा कि भाई हमको इनको वोट करना है। अगर आप शहरों में बात करेंगे, जनरल वोटर से बात करेंगे, तो आपको बहुत साफ दिखेगा कि ये एक साथ खड़ा है। अब ऐसे में जिस तरह का कैंपेन को भी देखना पड़ेगा कि वो कैंपेन किस तरह से रहा है। उसमें दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन है वो एक रहोगे वाला कैंपेन है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कैंपेन चलाया उन्होंने, उस इश्यू को लिया है। और जो हेमंत सोरेन का कैंपेन है या कल्पना सोरेन का कैंपेन है, वो कैंपेन कहीं ना कहीं उन्हीं अपनी स्कीमों पर और आदिवासियों के अधिकारों और झारखंड के अधिकारों की बात करता है।